नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। झारखंड से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो न्यूज ये है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको ईडी ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के लिए वो राज्यपाल से मिले हैं क्योंकि ईडी उनको लेकर के गई है अपनी गाड़ी में। और उसके बाद वहां उन्होंने घोषित कर दिया है, विधायक दल की एक बैठक हुई जो कि पहले से इस बात को भांप रहे थे कि आज गिरफ्तारी पक्की है, क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी ने 10-10 पहले सम्मन जारी किए थे और इस बार वो यहां से फरार भी हो गए थे। तो ईडी के पास पुख्ता ऐसा अब सबूत और एक कारण था जिससे कि वो कोर्ट में कह सकते हैं कि देखिए, एक मुख्यमंत्री होते हुए वो यहां से फरार हो जाते हैं। ईडी के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर SC/ST एक्ट में फर्जी FIR करा देते हैं। तो इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है। देश के इतिहास में लालू प्रसाद यादव के बाद कोई दूसरा यह मुख्यमंत्री है जो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। लालू प्रसाद यादव भी इसी काम को कर रहे थे कि जब उनको चारा घोटाले में जेल सजा हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी थी। सेम यही कहानी को दोहराने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे थे। इनकी जो पत्नी है उसको वो मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहते थे। कल विधायक दल की जो बैठक वहां हुई थी, इस बात को समझा जा रहा था और ये भाग इसीलिए रहे थे कि ये अपने जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को CM बनाना चाहते थे। लेकिन सारी तिगड़म कहीं अज्ञात स्थान पर बैठे हुए हेमंत सोरेन लगाते रहे। पूरी कोशिश के बाद इनके विधायक इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि इनकी जो पत्नी है कल्पना, उसको CM स्वीकार किया जाए। हालात यहां तक हुए कि हेमंत सोरेन के सगे भाई वो नाराज हो गए, उनकी पत्नी नाराज हो गई। तो इनका जो भाई है बसंत सोरेन और उसकी जो पत्नी है सीता सोरेन, वो तक बैठक में नहीं आए। और इस तरह से 7 ऐसे विधायक थे जो इस बैठक में नहीं आए। कहा तो यह जा रहा है कि इसमें से लगभग आधे विधायक इस बात को लेकर नाराज थे कि भैया ये परिवारवादी पार्टी बन जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी फिर आरोप लगेगा और जनता के बीच अब चुनाव आने वाला है, हमें जाना है, क्या मुंह दिखाएंगे। मोदी जी हमेशा प्रहार करते हैं परिवारवादी पार्टियों पर, जिसमें अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी से, RJD है, लालू प्रसाद यादव हैं। इसी तरह परिवारवादी पार्टी आप देख लीजिए, TMC है जहां ममता बनर्जी हैं, फिर उनका भतीजा है, और कांग्रेस तो है ही है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए विधायकों के अंदर आक्रोश था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सब खेल से अलग रही। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना था कि जोड़ तोड़ की नीति हम ऐसे समय में नहीं करेंगे जबकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल आ गया है, ऐसे में इंप्रेशन खराब जाएगा। और इसलिए आज की डेट में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जब जीत रही है लोकसभा की, तो पहला लक्ष्य लोकसभा जीत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहती थी। आपस में फूट टूट जो भी हो रही है, इसको लेकर बीजेपी का कहना यह था कि स्थिति बता रही है कि विधायक तैयार नहीं है हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर, तो फिर क्या होगा, यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा क्योंकि अल्पमत में सरकार आ जाएगी। राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई चांस बचता नहीं है। और इसीलिए मैंने कल जो वीडियो की थी उसमें आपको ध्यान होगा, देखिए अभी भी आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, और मैंने उसमें कहा था कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्वेश्चन मार्क था, वो इसीलिए था। लेकिन हेमंत सोरेन को अब यह समझ में आ गया कि भाई जेल तो जाना तय है, अब गिरफ्तारी हो गई, इससे ज्यादा क्या है। तो विधायकों को अपने स्टैंड बाई पे रखा गया था। 3 बसें मंगाकर खड़ी कर दी गई थी ताकि राजभवन जाना पड़ेगा, परेड करनी पड़ेगी, लिखित में लेटर देना पड़ेगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने कल ही प्लेन पेपर पर विधायकों के सिग्नेचर ले लिए थे ताकि उस पर समय आने पर कुछ भी ऊपर लिखा जाए। और लिखना क्या था, पत्नी के फेवर में वो पत्र लिया गया था, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जब विरोध सामने आया और इनको लगा कि भैया पत्नी तो CM नहीं बनेगी, तो इन्होंने आनन फानन में फैसला बदला। और आपको बता दें, जो इनके खासम खास है चंपई सोरेन, उनका नाम सजेस्ट किया कि भाई चंपई सोरेन जो है उसको बना दिया जाए। तो पत्नी के नाम पर जो सहमत नहीं थे वो भी चंपई सोरेन के नाम पे सहमत हो गए, क्योंकि मुद्दा केवल ये था कि भैया एक परिवार की नहीं चलेगी। एक तो भ्रष्टाचार, भाई पार्टी के नेता तो जानते ही है ना कि ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि आप देखिए, मामला सेना का है। सेना के एक रिटायर व्यक्ति ने सेना को जमीन दान दी और उस समय जमीन में एक कंपनी आती है और वो कंपनी जो है फर्जी तरीके से बेची नहीं उस व्यक्ति ने, फर्जी कागजात स्टांप उस सब के सहारे उसको
मालिक बन जाती है उस जमीन की, और फिर आगे उसको वो कंपनी को बेच देती है। और वो कंपनी कौन होती है? हेमंत सोरेन का खास आदमी है जिसकी वो कंपनी है, और इसी से करोड़ों रुपए आगे उसमें प्लॉटिंग करके बेचने में कमाए। अभी तक 236 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी इस मामले में जब्त कर चुकी है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि हमारे पास जानकारी है कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में 16,000 ऐसी रजिस्ट्रियां हुई हैं जो फर्जी हैं। सरकारी जमीनों को अपने नाम लिख लिया गया है, और इस खेल में अधिकांश नेता मिले हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हों या कांग्रेस के। सूत्र ये कह रहे हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए आप देखिए कि जब सरकार गिरने की नौबत आई तो हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी का नाम आगे रख रहे थे तो ये सारे लोग उस नाम पे भी सहमत थे। भाई आप देखें कि वहां जो है 48 विधायक हैं, पूरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29, कांग्रेस के 17, एमसीपी के 1 और आरजेडी के 1, ये जो सारे के सारे हैं ये एकजुट हैं। और इसी से एक कहावत याद आती है, गांव में एक कहावत बोला करते थे, चोर चोर मौसेरे भाई। समझ में नहीं आता था तब उस समय कि इस कहावत का मतलब क्या है। आज समझ में आ रहा है कि पुराने बुजुर्ग लोग कैसे कहा सकते थे चोर चोर मौसेरे भाई, इसलिए कहते थे कि जो भी चोर हैं किसी भी गांव के हों, 50 किलोमीटर दूर के भी हों, तू भी चोर मैं भी चोर, सब मिल जाते थे। चलो भाई मिल जाते हैं, मिलकर गैंग बनाते हैं। इसी तरह इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, इसमें आप देखेंगे अधिकांश लोग वही हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इंडिया अलायंस को अगर आप गौर से देखें तो इसको लीड कौन कर रहा है? राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हजम करने का उनके ऊपर आरोप है। सोनिया गांधी, उनके ऊपर भी आरोप है नेशनल हेराल्ड मामले में। इसी में फिर आगे चलिए तो इनका एक संगठन कौन है साथ में? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो गजब के नेता हैं। फोटो वायरल की जा रही है अभी चंडीगढ़ के चुनाव की, चुनाव अधिकारी की, जिसमें वो केवल अपने गिनती डाल रहे हैं मत पत्रों पर, 1 2 3 4 5 6 उन्होंने गिनती लिखी, और वीडियो में है कि वो गिनती 10 से ऊपर पहुंच रही है, लेकिन ये कहते हैं साहब हमारे मत पत्र इन्होंने इनवैलिड कर दिए। ये देखिए इसमें नाम लिख रहे हैं। भैया नाम लिखने में कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन झूठ बोलने में इनका आईटी सेल पूरा माहिर है, और खुद भी इनके मुख्यमंत्रियों को ये लिहाज नहीं आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, उनका उप मुख्यमंत्री जेल में ही है, सांसद जेल में है। फिर और आप देखिए, आप थोड़ा आगे चलेंगे तो लालू एंड फैमिली है। ये सब आरोप के ममता बनर्जी, उनका भतीजा, वो फंसता दिखाई दे रहा है, उनके मंत्री जेल में है। यानी इंडिया अलायंस का मतलब क्या है कि मिलकर के देश की संपदा को लूटो और सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ और सब एक सुर में बीजेपी का विरोध करो। मोदी को सत्ता में मत आने दो, क्योंकि मोदी अगर सत्ता में आ गया तो ये एक एक को जेल में डालेगा, क्योंकि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति पर चलने वाले मोदी जी 2014 से जब से सत्ता में आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने ईडी को, सीबीआई को, इनको स्पष्ट कह रखा है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। अगर आपको बता दूं कि आप सोचें, अगर मोदी जी की जगह, अमित शाह की जगह कांग्रेस के गृह मंत्री होते, प्रधानमंत्री कांग्रेस का होता, जैसा कि था मोदी के पहले, 14 के पहले, तब क्या होता? क्या ये इस तरह की ईडी की रेड कभी आपने सुनी थी कि एक मुख्यमंत्री जेल में गया? अब सबसे ज्यादा घबराहट किसको है? अरविंद केजरीवाल को। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। ईडी सम्मन देती है, वो सम्मन को अवैध बता देते हैं। ईडी सम्मन देती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतार देते हैं। ईडी सम्मन देती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी को गालियां देने लगते हैं विधानसभा में खड़े होकर। अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि अब ईडी फुल फ्लैश एक्शन में है कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएं, अमित शाह जी ने बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन दे दिया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां उनकी रक्षा में होती हैं, और अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में है, जहां पुलिस भी उनके पास नहीं है। निश्चित जानिए कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। 2 फरवरी को उनकी तारीख लगी है, और उस दिन निश्चित यह बताया जा रहा है ईडी के सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने के पहले
दिल्ली की कुर्सी सीएम की किसी और को सौंपेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर भी बवाल मचा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अगर अपनी पत्नी को आगे करते हैं और उनको सीएम की कुर्सी सौंपने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, बीजेपी हमारे विधायकों को 25 करोड़ दे रही है, कोई पैसा नहीं दे रहा। आपस में ही इस बात को लेकर गुस्सा है कि जो राजनीति बदलने के नाम पर सत्ता में आए थे वही लोग अगर परिवारवादी पार्टी बन जाएंगे तो फिर जनता को हम क्या मुंह दिखाएंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आई है और इसके बाद आप देखेंगे एक के बाद एक अब ये इंडिया अलायंस के वो नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इंडिया अलायंस एक तरफ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी से इसीलिए ये सब डरे हुए हैं और इसीलिए सारे मिलकर के एक दूसरे की लड़ाई छोड़कर मोदी को हराने के लिए एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ रही है कि देश की रक्षा और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कौन लगा सकता है और इसीलिए देश तय करेगा कि 2024 में भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता दी जाए या भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने वालों के हाथ। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।